अब मैं बात करने वाली हूँ हमारे राष्ट्र का ऊर्जा प्रहरी सीसीएल, जो कि भारत की एक मिनी रत्न श्रेणी एक कंपनी है। सीसीएल अपने यूं तो ऊर्जा उत्पादन की देश की अग्रणी कंपनी है ही, इसके साथ ही साथ सीएसआर में भी बहुत ही अव्वल रही है। शिक्षा प्रदान करने के लिए सीसीएल के लाल और सीसीएल की लाडली एक प्रमुख फ्लैगशिप इनिशिएटिव चल रहा है। सीसीएल के लाल और सीसीएल की लाडली इनका एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है जो कि खास तौर पर आदिवासी और पिछड़े समुदाय के बच्चों को समग्र शिक्षा प्रदान करने के लिए केंद्रित है। इसके साथ ही कुछ बच्चे, हमारे झारखंड की एक प्रमुख समस्या ये है कि यहाँ पर बच्चे ड्रॉप आउट हो जाते हैं, कुछ दिनों तक स्कूल जाते हैं, कुछ सालों तक, और फिर किसी भी कारण से स्कूल छोड़ देते हैं। इन ड्रॉप आउट बच्चों को वापस स्कूल से जोड़ने के लिए, वापस रेगुलर एजुकेशन से जोड़ने के लिए आओ स्कूल चलें, एक सीसीएल की अच्छी पहल रही है और जिसके अच्छे परिणाम भी हमें देखने को मिले हैं। इसके साथ ही साथ 500 सीटर 5000 स्टूडेंट्स एक साथ बैठ सकते हैं। रांची यूनिवर्सिटी के कैंपस में तकरीबन 65 करोड़ की लागत से एक लाइब्रेरी सीसीएल के सौजन्य से बन रही है और इस बात के लिए मैं ज़रूर आप सबकी तरफ से तालियां चाहूँगी। और सिर्फ शिक्षा ही नहीं बल्कि स्वास्थ्य, पोषण, इन तमाम क्षेत्रों में भी सीसीएल बहुत शानदार तरीके से काम कर रहा है और अपने इनके जो कर्मचारी हैं, जो डिस्प्लेस्ड हुए हैं, विस्थापित हुए हैं, उनके लिए भी ये बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो सीसीएल के बारे में, इन्हीं तमाम सीसीएल के इन प्रयासों की एक झलक देखते हैं इनके एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ सर, आपकी तरफ से आइए सर, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। हमारे बीच हैं सर, जीएम हैं, हेड करते हैं सीएसआर को, और आज ये खुद ही बताएंगे कि कैसे सीसीएल इसको प्लान आउट करता है और कैसे एग्जीक्यूट करता है। उपस्थित माननीय गण, कॉरपोरेट्स के प्रतिनिधिगण और एनजीओज़ के प्रतिनिधिगण, यहाँ इस भरे हुए हॉल में आप सबका मैं सादर नमन करता हूँ और सीसीएल की ओर से आप सबको जोहार करता हूँ। हम यहाँ पे एनजीओ एंगेजमेंट और कॉरपोरेट्स की भूमिका के बारे में बात करने के आए हैं, लेकिन कोई भी कंपनी इस लालच से लोभ समरण नहीं कर सकता है वो क्या करती है आप सबको बताने के लिए। तो एक छोटी सी प्रस्तुति है जिसमें हम ये बताएं कि हम कौन से कार्य करते हैं, पर उससे आप सब तो वाकिफ़ हो ही जाएंगे। पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम सब ये चर्चा करने के लिए उत्सुक होंगे कि कॉरपोरेट्स के सामने और एनजीओज़ के सामने में एंगेजमेंट्स की और इम्प्लीमेंटेशन में चैलेंजेस क्या होती हैं। हम सब जानते हैं कि सीएसआर के इम्प्लीमेंटेशन में 3 प्रमुख घटक हैं, जो ट्रिपॉड्स हैं। गवर्नमेंट जो लेजिस्लेशंस बनाती हैं और उनका अनुपालन चेक करती हैं, कॉरपोरेट्स जो फंडिंग करती हैं और स्वयं भी कुछ काम करती हैं, और एनजीओज़ जो इम्प्लीमेंटेशन के लिए काम करती हैं। इन सब की अपने अपने दायरे हैं, भूमिकाएं हैं, और इन सब के बीच में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो मैं जो महसूस कर रहा हूँ पिछले 6 वर्षों से इस विषय से जुड़े होने के कारण, कि इसमें एथिक्स इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। कि हम जब कोई चीज़ की प्लानिंग करते हैं तो हमारे केंद्र बिंदु में एक लाभुक होता है। हम किसी के चेहरे पे स्माइल लाना चाहते हैं, उसकी आमदनी बढ़ाना चाहते हैं, तो हम इन सब के लिए एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड अप्रोच की आवश्यकता होती है। तो एज ए कॉर्पोरेट मैं ये बताना चाहता हूँ कि सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, जो कि एक सब्सिडरी है, और ऐसी 8 और कंपनियाँ हैं कोल इंडिया लिमिटेड की, ये भारत की पूरे विश्व की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक कंपनी है और एक महारत्न कंपनी है कोल इंडिया लिमिटेड, जिसकी हम सब्सिडरी हैं। और हम सब ने स्ट्रक्चर्ड इम्प्लीमेंटेशन के लिए, जब 2013 में ये एक्ट आया था, तभी से एक प्लानिंग कर ली थी, और आज के डेट में 220 ऐसे स्पेशलिस्ट अधिकारीगण यहाँ पे पहले नियुक्त किए गए हैं और हर साल इसकी नियुक्ति होती है एक कंपटीशन के द्वारा। तो और ये सारे लोग टिस से, इरमा से और जेवियर से और ऐसे ही प्रतिष्ठित संस्थानों से पास करके यहाँ पे आए। दे आर स्पेशलिस्ट डेवलपमेंट ऑफिसर्स जो कि हमारे खनन क्षेत्रों में पोस्टेड हैं। वो वहाँ नीड असेसमेंट करते हैं, हर साल एक्शन प्लान बनाते हैं, इम्प्लीमेंटेशन के सारे नियमों का इस प्रकार पालन करते हैं कि पूरे साल के अंत में जब हमारी सीएजी के द्वारा ऑडिट होती है तो आप सबकी दुआओं से कोई भी लांछन नहीं लगा सकता है कि ये वायलेशन हुआ है। और आप सबके एंगेजमेंट के लिए जो यहाँ पे कॉरपोरेट्स दूसरे कॉरपोरेट्स के से सीखते हैं, उनके अच्छे इनिशिएटिव से ऐसे ही सभाओं में उपस्थित होकर, और दूसरा है, और हम स्टडी करने के लिए भी भेजते हैं कि हमारी दूसरी कंपनीज कैसे कर रही हैं। हमारे प्रतिनिधि जाते हैं, देखते हैं,
और जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज़ हैं उनमें अगर किसी का कोई जुगाड़ पैरवी का ज़रूरत नहीं है। अगर किसी के पास अच्छा आइडिया है, उसने अच्छा प्रोजेक्ट बनाया है और वो इफ़ेक्टिव नज़र आता है, तो पूरी ईमानदारी से उसको मदद की जाती है यहाँ हमारे कंपनी में, और उसके प्रोजेक्ट के इम्प्लीमेंटेशन के अप्रूवल के दिशा में हम लोग लग जाते हैं। तो ऐसे साल भर में हम लोग संकलन करते हैं कि कौन से अच्छे प्रोजेक्ट्स आए, फिर उसका एक एक्शन प्लान बनाते समय उसका समावेश करते हैं। इसमें ड्यू रिगार्ड चुने हुए प्रतिनिधिगण का भी दिया जाता है। तो इस प्रोसेस से हम काम करते हैं। अब हम आपको एक छोटी सी प्रेजेंटेशन की झलक दिखा देते हैं कि हम कैसे काम करते हैं और क्या काम किया है अभी तक। इस कंपनी के बारे में एक ब्रीफ है। सबसे पहले तो ये है कि हम इस राज्य में जहां हम काम करते हैं अराउंड 4300 करोड़ रुपीस का स्टेट एक्सचेकर को थ्रू रॉयल्टीज़, डीएमएफ और एसजीएसटी के माध्यम से देते हैं। और इसके अलावा भी हर वर्ष हम करीब 50-60 करोड़ सीएसआर से भी खर्च करते हैं। हम 8 खनन जिले जो हैं हमारे हैं, वो इस पूरे देश के 112 एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट में से टोटल 19 सर्वाधिक झारखंड में, आप सब जानते हैं। इसमें 24 कुल ज़िले हैं और 19 के 19 जो है वो आकांक्षी ज़िले हैं। इनमें से 8 जहां हम काम करते हैं वो सभी एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट हैं। इसलिए नीति आयोग का जो मार्गदर्शन है कि आप खनन जिले इसमें एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट को प्रायोरिटी देंगे, वो हम लोग पूरी तरह से कॉम्प्लाई करते हैं। हमारे 38 खदानें हैं, 5 वाशरीज, सेंट्रल वर्कशॉप, रीजनल वर्कशॉप, मेडिकल इक्विपमेंट्स। ये एक बेहमत है, बड़ी कंपनी है, इतने बड़े व्यापक क्षेत्र में फैली हुई है। इसके हॉस्पिटल के बारे में केवल आप सोचिए तो इसमें 4 सेंट्रल हॉस्पिटल, 8 एरिया हॉस्पिटल, 26 डिस्पेंसरीज, 694 बेड्स हैं। कोरोना के समय में हम लोगों ने कोरोना वॉरियर की तरह काम किया था, इस सारा पब्लिक के लिए खोल दिया था सारे अस्पतालों को। अब हम देखते हैं कि सीएसआर में हम क्या कर रहे हैं। 2013 में जैसे हमने बताया कि लोगों की नियुक्ति हुई और हम पूरा अनुपालन कर रहे हैं। 10 वर्षों में खास सीसीएल ने अराउंड 550 करोड़ के अगेंस्ट में 698 करोड़ खर्च किया अभी तक सीएसआर में अलोन। सीएसआर स्पेंड नॉर्म्स क्या है ये हम सब जानते हैं कि 2% अपने औसत का खर्च करना है। और कोल इंडिया की अनुषांगिक कंपनियां अगर कोई नुकसान में भी है तो भी वो अपने हृदय से खर्च करती है, 2 रुपये प्रति टन अपना उसका एक अनुदान निकाल करके। CCL हैज़ मैंडेट ऑफ अराउंड 60 to 70 करोड़। CSR रूल्स के अनुसार हम SHGs, कलेक्टिव एंटिटीज़, किसी को भी इन सब में से जो भी प्रॉपर्टी क्रिएट करते हैं उनको हमें वापस देना रहता है। ये सारे रूल्स का हम सब पालन करते हैं। एक हमारी पॉलिसी है, आप जानते हैं कि एक्ट में लिखा है कि हर कंपनी अपना CSR पॉलिसी बनाएगी जो कि इसके बोर्ड के द्वारा अप्रूव्ड रहेगा। तो हमारी पॉलिसी कोल इंडिया की वेबसाइट पे, CCL की वेबसाइट पे उपलब्ध है और उसकी जो प्रावधान है वो कंपनी स्पेसिफिक होती हैं। जैसे हमने सेल्फ इम्पोज कर लिया है कि हम 25 किलोमीटर के रेडियस में अपना 80% खर्च करेंगे। हम सब जानते हैं कि एक्ट में ये लिखा हुआ है कि लोकल एरियाज़ को प्रायोरिटी देनी है, तो लोकल एरिया को डिफाइन हम अपने पॉलिसी में हमने 25 किलोमीटर के रूप में कर दिया है। उसी तरह से कॉन्करेंटली हमें गाइडलाइंस को भी फॉलो करना पड़ता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। तो CPSEs के लिए खास करके गाइडलाइन है, प्राइवेट सेक्टर के कंपनीज़ में नहीं लागू है ये, कि आपको 60% एक्सपेंडिचर उन विषयों पे करना है जो हर साल DP नोटिफाई करती है। और जनरली हेल्थ जो है वो हमेशा एक इसका मुद्दा रहता है कि इस पर खर्च करना है। इम्प्लीमेंटेशन के मोड्स में हम सब अगर बात करें तो आप जानते हैं कि आप ऐसे एक एग्जांपल से सोचिए। सपोज़ कीजिए कि किसी गुरुद्वारे में लंगर करना है, तो अगर कोई आउट स्टेशन व्यक्ति है तो क्या कर सकता है, हद से हद पैसे भेज देगा। तो एक फंड्स रूट ऑफ एक्सपेंडिचर होता है। दूसरा तरीका होता है कि आप अगर अच्छा काम करना चाहते हैं तो आपने स्वयं मेहनत करके एक बोरा अनाज वहाँ जाके दे दिया और वो जो कि लंगर में इस्तेमाल हो जाएगा, तो आपने कुछ एफर्ट लगाया। और तीसरा तरीका होता है कि आप स्वयं अनाज भी लाए, सुबह 5 बजे उठकर वहाँ पे आटा भी गूँथा आपने, रोटी भी पकाई और लंगर में उसको परोस भी रहे हैं। तो CSR में आप कितना भीगना चाहते हैं इस पर डिपेंड करता है कि हाउ मच ईमानदार और कितना डेडिकेटेड आप हैं। और एट CCL मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि हमारे 8 ऑफिसर हर दिन 10 घंटा काम करते हैं और पूरी ईमानदारी से, किसी के साथ कोई अन्याय नहीं और किसी का टेम्पो भाड़ा भी 10 रुपये खर्च फालतू नहीं कराते। जितना भी कर सकते हैं हम करते हैं उनके लिए, ताकि हम समाज में जो हमारा बेनिफिशरीज है वहाँ तक हम अपनी बात पहुँचा सकें और उसका इफेक्ट पैदा कर सकें। इसके बाद इम्प्लीमेंटेशन के वही मैं बता रहा था कि जो डायरेक्ट रूट्स तो हैं ही, तो हम कंपनी खुद भी कुछ काम टेंडर करके करती है, कुछ काम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को डिपॉजिट मोड में करती है। हम सब जानते हैं कि कॉरपोरेट के ऑफिसर्स चतरा के हंटरगंज में पोस्टेड नहीं हो सकते। जिला प्रशासन ही ऐसे रिमोट एरियाज़ में हर जगह प्रेजेंट है, तो उनको डिपॉजिट मोड में काम करते हैं। और हम सब जानते हैं कि इस रूल के अनुसार उसे सेल्फ इम्प्लीमेंटेशन
हेलो, इसे सेल्फ इम्प्लीमेंटेशन का एक पार्ट माना जाता है। और जो CSR1 रजिस्टर्ड NGOs हैं उनके साथ भी हम काम करते हैं, यानी कि इम्प्लीमेंटेशन के सारे तरीके हम अपनाते हैं। वो फंड्स रूट पे तो अंतिम बात होती है, अगर आप बाबा धाम जा रहे हैं और थक गए हैं तो आप कभी कभी 10 किलोमीटर पहले गाड़ी चढ़ लेते हैं, तो कभी कभी क्या होता है कि कंपनी थक जाती है, खर्च नहीं कर पाती, तो अंत में वो PM केयर्स जैसे फंड में पैसा डाल देती है। पर ये सबसे मतलब माना जाए तो पैसा तो उसके कमांड क्षेत्र के लोगों के लिए है ना, तो यानी फंड्स रूट इज़ द मोस्ट डिस्करेज्ड रूट, और भी वैसा हम लोगों ने आज तक कभी नहीं किया। सारा पैसा हमने अपने कमांड क्षेत्र में खर्च किया है। अब हम आपको जैसा कि पहले बता रहे थे, हम पूरी तरह स्ट्रक्चर्ड तरीके से नीड असेसमेंट करके एक्शन प्लान बनाते हैं, उसका इम्प्लीमेंटेशन करते हैं और अंत में इम्पैक्ट असेसमेंट करते हैं, और उन सब की ऑडिट भी होती है CAG के द्वारा। अब हम कुछ अच्छे इनिशिएटिव्स के बारे में देख लेते हैं। हेल्थ सेक्टर में हम लोगों ने अभी एक नन्ना सा दिल प्रोजेक्ट शुरू किया है, जिसमें कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज़ वाले बच्चों के लिए हम 45,000 बच्चों की स्क्रीनिंग करेंगे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स और स्कूलों में जाकर, और उसमें 500 बच्चों का इलाज सत्य साई फाउंडेशन की मदद से हम करेंगे। उनके साथ MOU संपन्न हो चुका है, प्रोजेक्ट अंडर इम्प्लीमेंटेशन है, 16,000 लोगों के बच्चों की स्क्रीनिंग हो चुकी है और 27 ऑपरेशंस हो चुके हैं। एक सेंट्रलाइज किचन हम लोग बना रहे हैं अक्षय पात्रा की मदद से, जिला प्रशासन भी इसमें MOU पार्टनर है। 2 एकड़ ज़मीन मिल गई है, इसमें निर्माण 65% पूरा हो चुका है, आप देख रहे हैं। और इससे हम लोग 538 सरकारी स्कूलों में रामगढ़ जिले के 50,000 बच्चों को मिड डे मील प्रोवाइड करेंगे। निक्षय मित्र आप सब जानते हैं कि PM प्रधानमंत्री महोदय के अपील के बाद हम सब TB उन्मूलन के लिए कुछ न कुछ कर रहे हैं। सरकारी अस्पतालों में कोई इक्विपमेंट का योगदान दे रहा है, कोई TB का टेस्टिंग में मदद कर रहा है। हम सब जो है इसी की कड़ी में लातेहार और चतरा जो हमारे सबसे प्रमुख खनन जिला है, उसके 100% TB पेशेंट्स को हमने मंथली राशन किट देने के लिए अडॉप्ट किया हुआ है, और निक्षय पोर्टल, और इसको एक सीनी नाम की संस्था के द्वारा संचालित कर रहे हैं। और उनका निक्षय पोर्टल पे डेटा एकदम से ऑनलाइन अपलोडेड भी रहता है। एक मॉड्यूलर OT हम लोगों ने हज़ारीबाग के सरकारी अस्पताल में, जो भी शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज के नाम से जाना जाता है, इसके अंदर हम लोगों ने स्थापित किया है। और जिस दिन इसका उद्घाटन हुआ उस दिन मुझे, अभी मैं हज़ारीबाग से रांची पहुंचा भी नहीं था कि एक वीडियो सामने आया जिसमें एक बच्चा उस दिन जन्म लिया था। उस दिन बहुत खुशी होती है कि एक अच्छी सुविधा हम लोग डिप्राइव्ड सेक्शन के लोगों को, जो सरकारी अस्पताल में नॉर्मली माना जाता है कि वो सामान्य वर्ग के लोग जाते हैं, लेकिन अगर उसको अच्छा बना दिया जाए तो वो बड़े प्राइवेट नर्सिंग होम से भी बढ़िया बन सकता है, क्योंकि उतना स्पेस और उतने अच्छे डॉक्टर्स कहीं नहीं होते। हेल्थ केयर ऑफ विलेजेस इन कमांड एरिया, आपको ये जानकर बहुत ही खुशी होगी कि CCL के जो डॉक्टर्स हैं वो स्वयं अपने पैरामेडिकल स्टाफ के साथ नियमित रूप से पूरे वर्ष गाँवों में और स्कूलों में जाकर हेल्थ कैंप आयोजित करते हैं। पिछले वर्ष 24-25 में 673 कैंप ऐसे हुए थे, जिसमें अराउंड 2,40,000 लोगों का इलाज किया गया, इंक्लूडिंग मेडिसिन्स। ये उस फिगर से अलग है जो हम लोग दुम्मा में बाबा धाम के रास्ते में एक कैंप आयोजित करते हैं, वहाँ 1,04,000 लोगों का इलाज किया गया था। तो इस प्रकार से एक बहुत बड़ी संख्या में, और इस इनिशिएटिव के लिए एक वन ऑफ द अवार्ड्स से भी सम्मानित किया गया था हम लोगों को पिछले वर्ष। शांति सदन एक संस्था है, आप बहुत सारे लोगों को शायद मालूम हो, कुछ लोगों को नहीं भी हो सकता है, और मांझी में है। ये इस संस्था के द्वारा सिर्फ एक कमरे का डिमांड किया गया था कि हमारे यहाँ रखने के लिए औरतें नहीं। आप सब देख कर के बहुत ही द्रवित हो जाएंगे कि यहाँ पे डिप्राइव्ड सेक्शन के लोग जो मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं, जिनको पुलिस रेस्क्यू करके कहीं भी डाल देती है, यहाँ डाल देती है, और उनको रखने की जगह नहीं थी इनके पास। तो हम लोगों ने एक कमरे की जगह, आप देख सकते हैं, पूरा का पूरा फर्स्ट फ्लोर बिल्डिंग ही इसका बनवा दिया है, जिसमें अराउंड 1 करोड़ रुपीज़ की लागत आई है। और इसमें अब 40 लोगों का इसमें अलग से एडिशनल फैसिलिटी डेवलप हो गया। चतरा ज़िले में हम लोगों ने 8 एम्बुलेंसेज प्रोवाइड किए थे। एलिम्को की मदद से हम आर्टिफिशियल डिवाइसेस एड्स प्रदान करते हैं, जिसमें ट्राइसिकल वगैरह शामिल है। बोकारो में ANMs को हम लोगों ने 107 स्कूटर्स प्रोवाइड किया था। ये सब जिला प्रशासन के सहयोग से इम्प्लीमेंटेशन किया जा रहा था। एजुकेशन के सेक्टर में, जैसा कि अभी वर्णन किया गया था एंकर महोदया के द्वारा, एक लाइब्रेरी हम बना रहे हैं। ये जल्द ही आप सबको मार्च महीने में अगले वर्ष मिलने की उम्मीद होगी। इसके संचालन के लिए हम लोग
गवर्नमेंट ऑफ झारखंड के एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ एक्टिवली लगे हैं ताकि एक ऐसी संस्था के साथ हम लोग संचालन शुरू कर दें ताकि ये सतत चलता रहे समाज के लिए। इसमें जनरल पब्लिक भी और रिसर्चर्स और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले लोग भी रहेंगे। 193 स्कूल्स में आप देख सकते हैं इस स्क्रीन पे, इसमें हम लोगों ने ICT लैब 10 कंप्यूटर्स वाले लगाए थे और इसके अलावा एक स्मार्ट क्लास लगाया था और इसके लिए 3 इयर्स की AMC भी चल रही है। लाल लाडली योजना जिससे CCL को विशेष रूप से जाना जाता है, इसकी अच्छी बात यह है कि इसमें हमारे ही अधिकारीगण जो IIT से पढ़े हुए हैं यही लोग पढ़ाते हैं वहाँ पे संध्या के क्लासेस में। और ये अब चल पड़ी है योजना, 2012 में शुरू हुई थी। 175 लोग इससे इंजीनियरिंग में एडमिशन ले चुके हैं जिसमें 25 लोग IIT से पढ़े हुए हैं और कुछ लोगों का पैकेज तो 40-50 लाख का महीने का है, वो उनके पढ़ाने वालों से ज़्यादा पैकेज उनका है। स्किल एंड लाइवलीहुड हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फोकस एरिया। हम सब जानते हैं कि अगर रोटी रहेगी तभी जीवन चलेगा और हम सब अंग्रेजी बोल पाएंगे। तो इसलिए हम लोगों ने क्या किया है कि ऐसे साल भर में कम से कम 1000 लोगों की स्किलिंग कर रहे हैं और कम से कम 700 से अधिक जॉब क्रिएट कर रहे हैं। ये एक बहुत ही बड़ी संख्या है, कोई भी कॉरपोरेट इसको बोस्ट कर सकती है, लेकिन हम लोग विनम्रता से इस काम को कर रहे हैं। और ये अभी देखते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट जो प्रोजेक्ट अभी हम कर रहे हैं उसमें 9 विलेजेस का इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कर रहे हैं, जिसमें कृषि से लेकर इरिगेशन डेवलपमेंट, अल्टरनेट लाइवलीहुड फॉर द लैंडलेस, ये सब पे काम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे CPET के द्वारा हम लोग स्किल डेवलपमेंट करा रहे हैं प्लास्टिक इंजीनियरिंग के क्षेत्र में। इसमें भी जॉब परसेंटेज अराउंड 86% है। हम देख सकते हैं इसके 3 चरण, 2 चरण पूरे हो चुके हैं, 80%, 83% और अभी जो 86% प्लेसमेंट हो चुका है इससे। इस पर हम लोग 200 आदिवासी महिलाओं के लिए विभिन्न विधाओं में हम लोगों ने ट्रेनिंग दे करके उनकी मार्केटिंग कराया। 20 SHGs बने हैं, इनकी मार्केटिंग भी करा दी जा रही है। इसमें ICA फाउंडेशन के नामक संस्था के द्वारा ट्रेनिंग करा के और कंप्यूटर एप्लीकेशंस के ऊपर में जॉब क्रिएट किया गया। इससे भी अराउंड 325 लोगों को जॉब ओरिएंटेड ट्रेनिंग दी जा रही है। इसमें हम लोगों ने एक पहल शुरू की थी रामकृष्ण मिशन के सहयोग से। इसमें स्थानीय ट्राइबल वुमेन का, उनको कुछ भी नहीं आता था, इनको ड्राइविंग सिखाया गया, एक नया ऑटो प्रदान किया गया और अब इससे रोज़ 500 से 1000 रुपये कमा रही हैं और कुछ सीड फंड वो जमा कर रही हैं ताकि जब इलेक्ट्रॉनिक जब टेम्पो का जब बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, तो उसको रिप्लेस भी कर सकें। तो एक सस्टेनेबल मॉडल है और वो इतनी खुश हैं कि वो अब इनमें से सबसे बड़ी बात क्या है, CSR से जुड़ा हुआ कोई भी प्रोफेशनल की सबसे बड़ी कमाई जो है ना, उसके बेनिफिशियरी का स्माइल होता है और उसके परिवार की खुशी होती है। अगर ये सभी अपने अपने घर में एक ट्रेंड सेटर हो गई हैं, उनके ब्रेड अर्नर हैं और पूरे समाज के लोगों के लिए पथ प्रदर्शक बन गई हैं कि हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। इसी तरह देखिए, और हमारे एक इनिशिएटिव में भले ही रिजर्वेशन अप्लाइड नहीं हो, लेकिन इंटरनली भी हेल्प की STs को, SCs को, OBCs को और जो लोअर इनकम ग्रुप के किसी भी जाति के लोग हों, उन सबको प्रमुखता दी जाए। NGOs को जो हमारे एंगेज करते हैं हम, जिनको उनसे ये रहता है इंटरनली कि उनको हेल्प किया जाए। बिकॉज कोई भी स्कीम जो है वो किसी की मदद के लिए बना है, वो केवल दिखावे के लिए और आपको प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए नहीं बना है। अल्टीमेटली वो इफ़ेक्टिव हो इसी के लिए बनाया जाता है। इसमें देखिए हम लोग और हमारे होराइजन में आप देख रहे होंगे कि कितने लोगों से पार्टनरशिप की हमने। अब तक अक्षय पात्र का आपने देख लिया, ये झारक्राफ्ट के साथ पार्टनरशिप से ये ट्रेनिंग कराई जा रही है, जिसमें हम लोग एप्लिक ट्रेनिंग है, हैंडलूम वीविंग का, इन सब के साथ 50 लोगों का किया था। ये सब लोग जुड़े रहती हैं और इसकी सस्टेनेबिलिटी को चेक भी करती है NGOs। और जो NGOs हम जिनको जोड़ते हैं ना, वो हमारे ही लय में आ जाते हैं, वो इनके साथ में एथिकली काम भी करते हैं ताकि उनको हम देख सकें। ये हमारा वन ऑफ द फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है। आप पूरे इंडिया का CSR के स्पोर्ट्स सेक्टर का ये नेशनल अवार्ड विनिंग प्रोजेक्ट है। ट्वाइस कंसेक्यूटिव ईयर्स, 2 ही बार डिक्लेयर हुआ आज तक और दोनों बार का विनर पूरे नेशन का यही प्रोजेक्ट है, जिसमें CCL और गवर्नमेंट ऑफ झारखंड के सहयोग से अभी 324 कैडेट्स को 11 डिसिप्लिन्स में ट्रेनिंग दी जा रही है और अब इनकी मेडल्स की संख्या 1800 से अधिक हो चुकी है, जिसमें इंटरनेशनल मेडल्स भी शामिल हैं। चूँकि 8 से 12 साल के बच्चों को हम लोगों ने लिया था, अब ये बड़े हो गए हैं, अब ये मेडल जीत रहे हैं और ओलंपिक के मिशन से स्थापित हुआ था। खुदा न खास्ते कोई हो ही जाएगा आप सबकी दुआओं से। एनिमल वेलफेयर, अब देखिए वैरायटी ये भी है। हम सबसे पहले सोचे थे जब ये प्रस्ताव आया था हमारे पास कि आदमी का इलाज अच्छे से हो जाए, आदमी का एम्बुलेंस हम ठीक से दे दें,
लेकिन हमने सोचा कि इसमें क्या बुराई है कि हम अपना ये भी एक आयाम जोड़ लें अपने अंदर। एक ऑपरेशन थिएटर ऑन व्हील्स फॉर दी ये एनिमल्स है, जिसमें रेस्क्यू किया जाता है उनको, एक्सीडेंट विक्टिम्स को, और उनका न्यूट्रिंग सर्विस, वैक्सीनेशन, ये सब प्रोजेक्ट पूरा हो गया। दूसरे किस्त की भी हम लोगों ने प्रोजेक्ट को शुरू कर दिया है। वैन हम लोगों ने अपने पैसे से दिया था और उसी को यूज़ करके अगले 2 साल के लिए चला रहे हैं। इसमें शेल्टर होम भी है। यहाँ के बिरसा जू में हम लोगों ने 4 एनिमल्स को अडॉप्ट किया था, इसका पीरियड अब समाप्त हो गया है। इसके अलावा और भी प्रोजेक्ट्स है जो हम करने जा रहे हैं, बस गिनवाने के लिए आपको यहाँ दिखा रहे हैं। उपचार आपके द्वार के तहत हम लोग 3 मोबाइल मेडिकल यूनिट्स को हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। 2 का अप्रूवल MOU हो गया है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एक्सरे मशीन भी रहेगा पोर्टेबल, जिससे TB की स्कैनिंग हो सके। 2NAT मशीन भी रहेगा, ब्रेस्ट कैंसर स्कैनिंग मशीन रहेगा, और इसके अलावा जनरल डॉक्टर्स तो घूमेंगे ही उसके साथ, पैरामेडिकल्स। उन्नत कृषि के अंतर्गत हम लोगों ने ये काम शुरू कर दिया है। रुंडो विलेज में ये पूरा गांव 170 हाउस होल्ड का है, पूरे सारे लोग ट्राइबल्स हैं। और एक बहुत खुशी की बात है कि माननीय ST कमीशन जब यहाँ आई थी तो सरकार ने इस विलेज को घुमाया था, और जब उन्हें पता लगा कि CCL इसके ऊपर एक इनिशिएटिव कर रही है तो उन्होंने मेजे थपथपा कर हम सब का अभिनंदन किया था, हमारे CMD साहब का। और हम सब बहुत ही प्रसन्नता के साथ बता रहे हैं कि इनके यहाँ हम लोगों ने मॉडर्न एग्रीकल्चर के लिए एक प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पे एक FPO बना दिया गया उनके प्रोडक्ट को बेचने के लिए, और उसके अलावा अल्टरनेट लाइवलीहुड है, जैसे डकरी, फिशरी, गोटरी है, और सॉइल मॉइस्चर मीटर है। उसके अलावा सॉइल टेस्टिंग फैसिलिटी है, बहुत ही आधुनिक तरीका है। ड्रोन से उसमें छिड़काव करेंगे, ये कीटनाशक का, ये सारी सुविधाएं उसके अंदर है। PM पंचतत्व के तहत हम लोग 25 सरकारी स्कूलों में सोलर लाइट के अलावा और रूफ टॉप है, ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, न्यूट्रिशन, इन सब की व्यवस्था करने जा रहे हैं। मल्टी स्किल डेवलपमेंट सेंटर हमारा एक ऑलरेडी था, ट्रेनिंग सेंटर इन बुरकुंडा, उसको हम लोगों ने डेवलप करके फिर से सतत वहाँ पे ट्रेनिंग दिया करेंगे 330 लोगों का। और उसमें NSDC डायरेक्ट पार्टनर है, NSDC की इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी नहीं, डायरेक्ट NSDC से हम लोगों ने MOU किया है। इस तरह से स्विंग मशीन ऑपरेटर के लिए हमने गवर्नमेंट के ही संस्था के साथ हम लोगों ने अप्रैल ATDC के साथ कर लिया है ट्रेनिंग, MOU कर लिया। उसमें 325 लोगों की ट्रेनिंग होगी, स्विंग मशीन ऑपरेटर का 300 है इसमें, और अप्रैल AMT के लिए 25 यूज़ के लिए करेंगे। शेल्टर फॉर इको फ्रेंडली एम्बुलेंस स्टे एनिमल्स के लिए हमने बताया था, सेकेंड फेज़ का भी शुरू हो गया। और आश्रय अटेंडेंट गृह सदर अस्पताल में, इसके लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं। अगर ये सफल हो गया तो इसमें हम लोगों को अटेंडेंट्स को भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। PVTGs के लिए भी हम लोग एक प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहे हैं, इसमें JSLPS के साथ पार्टनरशिप करेंगे। इस तरह से इसमें कुछ अवार्ड्स का उल्लेख है जो हम लोग जीते थे। इसमें फर्स्ट नेशनल CSR अवार्ड भी आपको दिख रहा है सबसे ऊपर, और इसमें ICSI का एक जो नेशनल लेवल का अवार्ड होता है, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के द्वारा स्थापित है, जो हम लोगों की मॉनिटरिंग करती है, उनके द्वारा भी एक बेस्ट कॉर्पोरेट का अवार्ड मिल चुका है 2022 में। जय हिंद। आप सबको पेशेंट लिसनिंग के लिए, और मैं एक मेंशन करना चाहूँगा, ब्लू फाउंडेशन के लिए एक ज़ोरदार ताली आप हमारी ओर से बहुत बहुत साधुवाद कि इतना बढ़िया। मैं जब इस हॉल में प्रवेश किया तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि इतनी अच्छी मतलब कॉन्फ्रेंस की जा रही होगी आयोजित। बहुत बहुत साधुवाद।